जय हिंद दोस्तों, गुरुजी गणित वाले चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को हम समझाएंगे विलोपन विधि के समीकरण हल किस प्रकार से करेंगे। अब विलोपन विधि से समीकरण किस प्रकार से हल किया जाता है, तो आइए समझाते हैं विलोपन विधि क्या होता है। तो मान लीजिए ये समीकरण मान लीजिए हमारा एक समीकरण एक है और समीकरण ये हमारा दो है। समीकरण हमारा एक है और समीकरण दो, तो समीकरण एक और दो को उतार लेंगे हम। 3x + 4y बराबर 10 और 2x + 2y बराबर 2। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो समीकरण हम उतार लेंगे, तो ये विलोपन विधि का मतलब होता है कि दोनों समीकरणों को विलुप्त करना होता है। विलुप्त मतलब समझ लिया कि विलोपन विधि, तो दोनों समीकरणों को हम विलुप्त करेंगे तो इसका इस नीचे का मान होता है 2 3x, इसका गुणा ऊपर कर देंगे, इसका गुणा ऊपर कर देंगे, इसका गुणा ऊपर करेंगे, इसका गुणा नीचे कर देंगे। 2 का गुणा ऊपर, 2 का गुणा ऊपर और 3 का गुणा नीचे। दोनों समीकरणों को हम विलुप्त करेंगे। तो जिसमें 2 का गुणा समीकरण एक में करेंगे तो 3 दुना के 6x, तो 3 दुना के हमारा हो जाएगा 6x प्लस, चूँकि ये भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 से समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे, तब समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दुना के 6x प्लस 2 चौको 8y बराबर 2 5 2 दाम 20। ये हमारा हुआ समीकरण 3। क्या हुआ? समीकरण 3। समीकरण 2 में 3 से गुणा करने के बाद 3 दुना के 6x, 3 दुना के 6y बराबर 3 दुना के 6। इसको मानेंगे समीकरण 4। इतना बात समझ में आई दोस्तों? तो आइए चलते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे। समीकरण अभी एक समीकरण हमारा बराबर बा, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण को 4 घटाएंगे, तो जब घटाने पर लिखेंगे 6x + 8y बराबर 20, समीकरण 3 मान लिया 6x + 6y बराबर 6, समीकरण 4। अब जब समीकरण को घटाएंगे तो एक मान हमारा कटना चाहिए, तो घटाएंगे तो घटाने में चिन्ह बदल दिया जाता है। ये प्लस का चिन्ह है, जिसके आगे चिन्ह नहीं दिया जाता प्लस का माना जाता है। तो ये प्लस का चिन्ह है तो इसको माइनस कर लेंगे, ये प्लस का चिन्ह है तो इसको भी माइनस कर लेंगे, ये प्लस का चिन्ह है तो इसको भी माइनस कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस हो जाता तो प्लस कर लेते,
माइनस होता तो प्लस कर लेते। अब ये चिन्ह पे डिपेंड करने लगता है कि ये वाला नीचे का भाग जो होता है ये माइनस पे डिपेंड करने होता है कि हम अब बाबू पहले थे प्लस, अब हो गए हैं माइनस। ध्यान देना, तो ये कह रहा है कि हम पहले प्लस थे अब हो गए हैं माइनस। इसको देखते हुए हमको हल कीजिएगा। तो 6x माइनस में 6x प्लस में तो ये तो मान कट जाएगा। अब ये हमारा मान हो गया 8y में से 6y निकल जाएगा, 6y निकल जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 2y बराबर 2y बराबर 2y बराबर 20 में से 6 निकल जाएगा तो बचेगा हमारा मान 14। y का मान हमारा निकालने की गुणा में है तो इसको बटा में कर लेंगे। तो ये 2 गुणा में है तो 14 बटा में 2। y का मान हमारा कट कराया y बराबर 2 7 14, y का मान 7। अब लिखेंगे y का मान ध्यान देना, y का मान y का मान निकालेंगे। अब x का मान निकालेंगे। y का मान समीकरण किसी में रख सकते हैं, समीकरण 1 2 3 4 दोनों में या चारों में। समीकरण 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर ध्यान दीजिएगा, सवाल को लास्ट तक देखेंगे न दोस्त आपको समझ में आएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो जब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 को उतार लेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। अब इसका मान y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर हमारा साथ दिया है तो 3x प्लस 4 गुणते 7 बराबर 10 लिखेंगे। 3x प्लस 7 चौको 28 बराबर 10। 3x बराबर 10 आई प्लस में दे दिया जाएगा तो माइनस हो जाएगा 28। 3x बराबर 28 में से 10 निकल जाएगा तो -18 x बराबर 18 में -18 में 3 से भाग देंगे, 3 छक 18 -6। ये इस प्रकार की विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अब प्रतिस्थापन विधि का जो बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे कहते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट लेकर आएंगे प्रतिस्थापन विधि। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।